हमारा दिमाग एक्शन से चलता है। हमारा दिमाग बातों को भूल जाता है और बातें हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। हम सोचते हैं कि बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। पता जब पुराना एक टाइम था जब हम किसी को लेटर लिखते थे तो हम क्या करते थे, पहले हम लेटर लेते थे, फिर हम पेन लेते थे, फिर हम ऊपर एक कार लिखते थे, फिर सत्कार योग पिताजी सत्कार योग कैसी बातें लिखते थे। और उसमें जब आप लिखते थे तो आपके दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते थे। और जब आप वो लिखते थे तो आपके दिमाग में वो पिक्चर बनती थी उस इंसान की जिसके लिए आप लिख रहे हैं। जब आप लिखते थे तो आपके मन में कई बातें आती थी। एक लाइन लिखने के बाद आपको पता लगता था अच्छा क्या आगे क्या लिखूं। फिर आप आगे एक और लाइन आ जाती थी, फिर उसके आगे एक और लाइन आ जाती थी। आपको पता ही नहीं चलता था कि आपने कितना बढ़िया एक लेटर लिख दी है। ये सारे एक्शन थे। फिर आप उसको खत को बंद करते थे, फिर बंद करके एक टिकट लगाते थे यहाँ से करके। ये टिकट लगा दी है, कितने पैसे वाली लगेगी। फिर आप एक वो रेड सा होता था लेटर बॉक्स, फिर आपको पता होता था कि ये खत जिस दिन मिलेगा तो उस इंसान को कैसा महसूस होगा। आपके अंदर ये सारा इमेजिनेशन होता था और आपके दिमाग के अंदर एक न्यूरोप्लास्टिसिटी होती थी जो आपको ऐसा महसूस कराती थी कि वो खत नहीं आया, वो तो खुद ही बंदा ही आ गया है। एंड जब वो बंदा पढ़ता था खत तो उसको वैसा ही महसूस होता था जैसा मैं आपको आज बता रहा हूँ कि डाटा इंटरवेंशन में महसूस होता है। लोग 10-10 साल अपने उस लव लेटर को संभाल के रखते थे। अब तो क्या है जी, अब तो मतलब ना कोई कार्ड रहे हैं ना कोई लव लेटर। अब वहां से आता है फेसबुक, इसका बर्थडे आप कर दें जी टाइप, ठी 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 4-5 बर्थडे हो गए, चलो आपका काम खत्म हुआ। क्या फीलिंग आई? या आपने ये टाइप करके मैसेज भेज दिया तो कौन सी फीलिंग आ गई जी? कोई सरोटनी नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। आपने बस वो काम कर दिया और आप समेट गए, चलो जी। और उसके साथ 4-5 और फ्रेंड्स को भी डाल दिया। अच्छा ये कौन सा था, ओहो ये वहां चले गया। अच्छा फेसबुक ने गलत बता दिया, ये आपका हैक हुआ है। मतलब आजकल तो ये हिसाब है हमारा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्शन एक्शन होते हैं, बातें बातें होती हैं। डिजिटल मीडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि हमें अब कॉपी पेन और लिखना और अपने जज्बात का इजहार करना, और हमें वो सब कुछ हमारे से छूट गया है। लेकिन इसको हमने रिवाइव करना है। यहाँ पे जो मैं खत लिखा रहा हूँ ना, ये खत एक लाइफ सेविंग खत है जिसको जितनी देर इंसान रहेगा, आप हो ना हो उसके बाद, लेकिन आपका खत हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए, हमारे बच्चों की जिंदगी को, हम हो ना हो, हमारा वो खत हमेशा के लिए एक इंजेक्शन होगा। जब भी उस बच्चे को आपकी याद आएगी वो अपना इंजेक्शन लगाएगा और उसको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है।